जब से इस दुनिया में आए हैं तो बड़े होने तक हमने ये देखा है और हमें यही समझाया गया है, सारे इंसान एक होते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते तो हैं कि इंसान को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हम सब लोग आज तक इसी रूल को फॉलो करते आए हैं, लेकिन हम सब मामूली इंसानों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सोच हम सब की सोच से परे है। वो एक मामूली इंसान की तरह नहीं सोचते। हमें अपनी पसंद की चीज करने में काफी मजा आता है और उससे हमें खुशी भी मिलती है, और वो चीजें काफी मामूली भी होती हैं, लेकिन इन लोगों का मजा किसी मामूली इंसान की जिंदगी को दांव पर लगाने का दम रखता है और या तो उसे खत्म कर सकता है। और अब आप देखने वाले हैं इन खूंखार लोगों की कुछ ऐसी कहानियां जो आपको डरने पर मजबूर कर देंगी, और खुलेगा एक ऐसा राज जिसे आप कुछ भी करके भांप नहीं पाएंगे। वेलकम टू द किलर फाइल्स। जेक एक कॉलेज स्टूडेंट। वो अलग अलग टॉपिक्स पे थीसिस लिखता है और इस बार उसे अपने कॉलेज से 4 सीरियल किलर्स पर थीसिस लिखने को कहा गया। उसे लगा कि उसे किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से इस सब के बारे में जानकारी लेनी होगी। इससे वो अपना काम काफी अच्छे से कर पाएगा। उसने सोचा कि खुद एक पुलिस वाले से जानकारी लेना काफी अच्छा होगा और उसके पास ऐसी हजारों ऐसे केसेस की फाइल्स होंगी। एक पुलिस वाला उसे ऐसे ही तो ऐसे केसेस की फाइल्स नहीं देना चाहेगा, तो उसने एक रिटायर्ड पुलिस वाले के बारे में पता करना चाहा। उसे कुछ दिन तक पता करने के बाद एक रिटायर्ड पुलिस वाले के बारे में पता चला। उसका नाम था विलियम जोन्स। वो उसके घर जाता है और अब आप देखने वाले हैं इन खूंखार लोगों की कुछ ऐसी कहानियां जो आपको डरने पर मजबूर कर देंगी, और खुलेगा एक ऐसा राज जिसे आप कुछ भी करके भाप नहीं पाएंगे। वेलकम टू द किलर फाइल्स। जेक घर के दरवाजे पर नॉक करता है। जब तक विलियम दरवाजे को खोलने आता तब तक जेक मन ही मन बोलता है, एक रिटायर्ड पुलिस वाले का घर इन आउटस्कर्ट्स में क्यों? इससे पहले वो और कुछ सोचता, उससे पहले विलियम ने दरवाजा खोल दिया। बड़ा ही लंबा चौड़ा आदमी था। आंखों के पास बहुत झुर्रियां थी। इतनी झुर्रियां होने के बाद भी वो इंसान काफी हट्टा कट्टा लग रहा था। यस, क्या काम है? सर, मेरा नाम जेक है। मैंने आपके बारे में पता किया। मैं अपने कॉलेज की तरफ से थीसिस लिखता हूँ। इस बार मुझे मेरे कॉलेज ने 4 सीरियल किलर्स पर थीसिस लिखने को कहा है। आपके पास तो बहुत सारी ऐसी केसेस की फाइल्स होंगी। ओह अच्छा अच्छा, नाइस टू मीट यू जेक। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जेक जैसे ही अंदर घुसा तो उसे एक आवाज आई जिससे वो बहुत डर गया। अरे अरे अरे, डरो मत, वो मेरा डॉग है। मैं ये काफी शांत डॉग है, लेकिन पता नहीं आज तुम्हें देखकर क्या होता। चलो छोड़ो, आओ अंदर आओ। विलियम जेक को अंदर एक कमरे में लेकर गया। उसमें एक टेबल और 2 सीट्स थी जो टेबल के साथ ही रखी थी। उस टेबल के लेफ्ट साइड पर एक शेल्फ था जिसमें हजारों फाइल्स थी। विलियम ने एक सीट टेबल के आगे और एक सीट टेबल के पीछे लगाई। आओ बैठो। विलियम ने जेक को टेबल के पीछे वाले सीट पर पॉइंट आउट करते हुए उसे बैठने को कहा। विलियम ने उस शेल्फ में से एक फाइल निकाली और उसे टेबल पर जेक के सामने रखा। ये अब तक के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स की फाइल्स हैं। ये कहते हुए विलियम ने फाइल खोली। सबसे पहले पेज पर लिखा था रेवन द सैडेस्ट, और उसकी एक फोटो बनी हुई थी। रेवन द सैडेस्ट, तो अब आप इसके बारे में मुझे बताइए। उसने एक डायरी और पेन निकालते हुए कहा।
तो अब विलियम बोलना शुरू करता है। इस किलर का असली नाम जॉन पॉल था। ये एक बहुत ही अच्छे परिवार से था और एक नॉर्मल 24/7 जॉब करता था। वो एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन जब वो रात को अपनी जॉब खत्म करके घर जा ही रहा था, तब उसे उस फैक्ट्री के स्टोर रूम में से आवाज आने लगी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहां गया और उसने देखा कि एक लड़की बैग में कुछ भर के भाग रही थी। तो उसने पूछा कि वो क्या कर रही है। तो उस लड़की ने बोला कि वो वेस्ट इकट्ठा करके उसे बाहर फेंकने जा रही है। और जैसे ही वो जाने लगी, तभी जल्दी करने की वजह से उसके बैग से कुछ गिरा और वो एक पैसों की गड्डी थी। जॉन को पता चल गया कि वो फैक्ट्री से पैसे चुरा रही थी। उसने जब उस लड़की को रोकने की कोशिश की, तो उस लड़की ने उसके साइड से एक पत्थर उठाया और जॉन के सिर पर मारा और जॉन को बेहोश कर दिया। उसने अपनी पॉकेट से एक हैंकी निकाला और उससे उस बैग पर फिंगरप्रिंट्स साफ किए और उसे बेहोश जॉन के हाथ में रख दिया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख सुनकर फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड वहां भागता भागता आया। उस लड़की ने बोला कि जॉन पैसे चुरा रहा था। जब जॉन बेहोशी से उठा, तो उसने अपने आप को पुलिस वालों से घिरा पाया। उसने सबको चिल्ला चिल्ला के बोला, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। आप उस लड़की से क्यों नहीं पूछते? मैं उस लड़की को रोक रहा था। नहीं 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 नहीं। उसे जेल में डाल दिया गया। उसे 2 साल की सजा हुई थी। जब वो 2 साल बाद अपनी सजा काट कर निकला, तब मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। केस नंबर 1, बस स्टैंड, मिडनाइट 12 AM। एक लड़की बस का इंतजार कर रही थी। उसे इंतजार करते हुए बस कुछ देर ही हुई होगी, तभी उसे थोड़ी दूरी से किसी की उसकी तरफ आने की आवाज आई। वहां तब स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। उसे लगा कि इतनी रात गए इस बस स्टैंड पर कौन होगा। उसे लगा कि कोई और पैसेंजर हो, तो वो अपना फोन चेक करने लगी। तभी उसे एक मैसेज आया और उसमें लिखा था, मैं वही हूं। वो लड़की उस मैसेज को देखकर थोड़ा चौंक गई कि कौन हो सकता है। उसने वापस मैसेज किया, कौन हो तुम? उसे वापस मैसेज आया, वही जो इस वक्त तुम्हारे पास वाली स्ट्रीट लाइट के पीछे खड़ा है। तभी उसे उस सेंडर ने एक फोटो भेजी, जिसे देखकर उसका खून जम गया। उस फोटो में स्ट्रीट लाइट के पीछे से उस सेंडर ने उसकी फोटो ली थी, जिसमें वो बस स्टैंड पर बैठी थी। उस लड़की ने तुरंत स्ट्रीट लाइट की तरफ देखा। वहां देखने पर उसके हाथ पैर वहीं जम गए। वहां कोई खड़ा था। उसने बोला, कौन है? कौन है वहां? उसने एक बहुत ही डरी हुई आवाज में पूछा। तभी वो आदमी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में आया और तब उस लड़की को वो पूरी तरह दिखाई दिया। उसने देखा एक पूरी तरह काला कपड़ा, जिस पर कुछ कुछ छोटे छोटे चिड़िया के पंख जुड़े थे। उसने एक रेवन का मास्क पहना था, एक बड़ा सा चश्मा और एक लंबी सी नुकीली चोंच, जो किसी का भी मांस एक सेकंड में छीन दे। वो उसकी तरफ भागता हुआ आया और उस लड़की ने भागना शुरू किया और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। वो जल्दी से जाके एक छोटी सी गली में एक गाड़ी के नीचे छुप गई और पुलिस को कॉल करने लगी। इससे पहले वो पुलिस का नंबर लगाती, उस आदमी ने उसे कॉल कर दिया और उसका फोन बज पड़ा और उस आदमी को उसकी लोकेशन पता लग गई और उसने एक लंबा चाकू निकाला और वो गाड़ी के नीचे झुका और उस चाकू को उसने उस लड़की के पेट के दूसरी तरफ घोंप दिया और वो लड़की दर्द से चिल्ला उठी। उसने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उस गाड़ी के नीचे से खींचा। उसने उसका गला पकड़ा और उसे गाड़ी के शीशे की तरफ ठोक कर उसे अपना मास्क उतार कर बोला, अब पहचाना? मैं वही हूं जिस पर इल्जाम लगाकर तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की। क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? तुझ जैसी लड़कियों को तो कौओं के सामने फेंक देना चाहिए और उन्हें तुम्हारे जैसी लड़कियों को चुन चुन कर खाना चाहिए। मुझे माफ कर दो, वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बोली। इससे पहले वो और कुछ बोल पाती, उस आदमी ने अपनी बड़ी सी चोंच उस लड़की के गले में गाड़ दी और ऐसा बार बार करके उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। ऐसी बहुत सी मौतें सामने आने लगी और हर मौत ऐसे ही खतरनाक और बेरहम होती।
वो पहले उन लड़कियों की तलाश करता जो अपने राइट्स का फायदा उठाती, उनका फोन नंबर ढूंढकर निकालता, उन्हें अकेले में देखकर उनके साथ ऐसा ही करता। इसे एक दिन ऐसे ही एक बस स्टैंड में रात को एक पुलिस वाले के द्वारा एनकाउंटर कर दिया। थैंक यू। तो हे एवरीवन, आई होप आपको किलर फाइल्स का एपिसोड 1 बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और सॉरी, मैं बहुत दिनों से कुछ स्टोरी अपलोड नहीं कर पाया, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। एक्चुअली मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, बोर्ड्स, तो मैं कुछ महीनों से, मतलब बहुत ज़्यादा महीनों से गायब था, तो प्लीज़ फिर मुझे माफ़ करिए। लेकिन अब रेगुलर एपिसोड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू ऑल ऑफ माई पॉडकास्ट एंड दिस ऑल्सो। सो मीट यू इन अनदर पॉडकास्ट। तब तक के लिए बाय बाय।